सिंगना जनपद पंचायत जयश्रीनगर की तरफ से रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से सरपंच अशोक रानी, सचिव गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व सरपंच नन्हे भाई ठाकुर, सरपंच प्रतिनिधि हमीर सिंह ठाकुर। नमस्कार, मैं दीक्षा न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये रुक करते हैं अब तक की खबरों की ओर। दबंगों द्वारा खेत में खड़ी फसल को जोतने व खेत मालिक की हत्या करने की कोशिश। महगांव नगर में शासकीय सरस्वती हाई स्कूल के निर्माण में हो रहा घोटाला, जिम्मेदार लोग नहीं दे रहे ध्यान। जनपद पंचायत छपारा अंतर्गत सैकड़ों ग्रामीणों के नाम पर्ची से हुए गायब। अब खबरें विस्तार से। बिजुअल सिंगरौली जिले के माड़ा थाना अंतर्गत सीतुल गांव में नाबालिग लड़के व लड़की को पेड़ से बांधकर ग्रामीणों ने कई घंटे रखा। वीडियो हुआ वायरल। सिंगरौली जिले के सैतुल गांव में नाबालिग लड़के व लड़की को स्थानीय निवासियों ने कई घंटों तक पेड़ से बांधकर रखने का मामला सामने आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिले नाबालिग जोड़े को देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। नाबालिग लड़के व लड़की को गांव वालों ने एक नदी किनारे आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद उन दोनों को पकड़कर ग्रामीणों ने एक पेड़ से बांध पुलिस ने दोनों नाबालिगों को थाने ले गए। बाद में दोनों के परिजनों की आपसी सहमति से उन्हें छोड़ दिया गया। ये उम्र में का करता नहीं लोग हमरे थोड़ा डर जाते कि जा लड़का बच्चा कंट्रोल करे के सिस्टम होला। चलो तो तुम यहाँ हो, काम करा। चला चलो चला यहाँ ले। जब काम नहीं है सीधे निकल रहा। तो भीड़ लगाओ से कोनो जरूरी नहीं है। कुछ काम बा तमाशा। मावली तहसील के दलित परिवारों पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार एवं दोषी पुलिस को बर्खास्त करने की मांग। उदयपुर में 10 अगस्त मालवी तहसील के मोरडी गांव में दलित परिवार पर जानलेवा हमला कराने वाले अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार एवं दोषी पुलिसकर्मी को बर्खास्त कराने की मांग को लेकर बहुजन संगठन ने डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान, भीम सेना उदयपुर, भीम आर्मी आदि संगठन ने लेकर लगभग 1 वर्ष पूर्व संविधान निर्माता बाबा साहेब भारतीय संविधान के विरुद्ध एक अग्रणी जाति समुदाय वर्ग के लोगों द्वारा अपमानजनक टिप्पणी कराते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, जिसके विरुद्ध सामाजिक संगठन के जागरूक युवकों के उक्त पोस्ट के खिलाफ ज्ञापन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मैं प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग करता हूँ, जो मावली में जो घटनाक्रम हुआ है जाति के साथ, परिवार के साथ, उनको पूर्ण न्याय दिया जाए और अपराधियों को जितना जल्दी हो उतना जल्दी गिरफ्तार करें, जिससे सांप्रदायिक वातावरण का माहौल खराब नहीं हो। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हाँ मैडम का लोग देख लेना, दोनों तीनों चारों में जो सही लगे सही होगा। बोलो फटाफट। एक मिनट पूरा नाम और परिचय। मैं देविका मीगल, सामाजिक कार्यकर्ता उदयपुर। अभी जो मावली में प्रकरण हुआ है, जैसे मतलब आज़ादी के 70 सालों बाद भी हम ऐसी घटिया मानसिकता में जी रहे हैं कि जातिवादी सोच को लेकर अभी भी हम जी रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये बात हो रही है कि आज भी इंसानियत का जातिवाद हावी हो रहा है। तो मेरी सरकार और प्रशासन सबसे यही निवेदन है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो भी इसके साथ जो पुलिस प्रशासन की मतलब मिली भगत है उन पर भी कार्रवाई की जाए। उनका जो दोषी है निलंबित किया जाए उन्हें अपने पद से। अभी आप किस मांग को लेकर यहाँ पहुँचे, क्या मांगे? अभी हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, गिरफ्तार किया जाए और जो पुलिस प्रशासन जो मिला हुआ है उनको निलंबित किया जाए अपने पद से। प्रार्थी को सेवा दी जाए। ठीक है। दबंगों द्वारा खेत में खड़ी फसल को जोतने व खेत मालिक की हत्या करने की कोशिश। जसवंत नगर के ग्राम जनकपुर के निवासी अवनीश कुमार ने बताया कि दोपहर के समय घर पर थे, तभी मेरी चचेरी सगी बहन सुमित्रा के पति राम हरि एवं उनके दोनों पुत्र गौरव व विकास अपने साथ 7-8 अज्ञात लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर घर के अंदर घुस गए और मेरे परिवार को बंदूक की नोक पर कब्जे में लेकर गालियां देने लगे, मारपीट की, मुझे घसीटकर खेत पर ले गए। मेरी आंखों के सामने मेरी बोई हुई फसल ट्रैक्टर द्वारा
नष्ट कर दी। इसी दौरान मेरे भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और भाई को आता देख मुझे कार से धक्का दे दिया गया और ट्रैक्टर लेकर भाग गए। पुलिस ने मुझे थाने में जाने को कहा, लेकिन मैं इस घटना की मंजर से बहुत भयभीत था। यदि मौके पर भाई और पुलिस नहीं आते तो मेरी हत्या भी हो सकती थी। पहले भी मारने का प्रयास मेरे साथ हो चुका है। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। दबंग मेरी हत्या कर मेरे खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका नाम है मलेपुर मुन्नी की मड़ैया नंगला खाकर। वहाँ के निवासी ग्राम पंचायत के मुख्यालय से दूरी होने के कारण उनका विकास लगभग अवरुद्ध है। विगत 50-60 वर्षों से जब से हमारा ये पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ है तब से वहाँ उनका भी दौपाट चढ़ा है और इत्यादि विभिन्न प्रकार की घोटाले मामले सामने हैं, स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट में हैं। इस कारण हम लोग अभी अब चाहते हैं कि हमारी पंचायत को चूँकि अलग किया जाए, हम अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनेंगे और उस हिसाब से हम लोग उससे विकास करवाएंगे। क्योंकि उच्च वर्ग के होने के कारण प्रतिनिधित्व तो हम लोग दलित वर्ग के हैं, हमारे पीछे जो खड़े हैं सब दलित समाज के लोग हैं, तो ये उच्च वर्ग के प्रधान से कुछ कह नहीं पाते हैं। कहते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को फाड़ दिया जाता है। इस वजह से ये लोग कुछ उनसे कह नहीं पाते हैं। लिहाजा अब मेरी शासन प्रशासन एसडीएम साहब एडीएम साहब सभी उच्चाधिकारियों एवं सभी माननीय मंत्री जी प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से अपील है कि मेरी पंचायत को अलग किया जाए और जो कि मानकों पे खरी उतरती है, जिसमें कि पॉपुलेशन भी पर्याप्त है और मतदाता भी मानकों पे खरे उतर रहे हैं। श्योपुर नगर पालिका के वार्डों की आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण। नगर पालिका श्योपुर के आरक्षण के लिए की गई कार्यवाही में अनुसूचित जाति के लिए 23 वार्डों में से जनसंख्या के मान से अवरोही क्रम में वार्ड क्रमांक 11, 20, 10 को आरक्षित किया गया, जिसमें लॉटरी निकलकर वार्ड क्रमांक 10 को ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित करने की कार्यवाही की गई, जिसमें 50% के मान से 3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित करने हेतु लाट डाला गया और वार्ड क्रमांक 23, 13, 15 ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। आरक्षण से शेष बचे अनारक्षित वार्ड की पर्ची निकाली जाएगी। मंडावर थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ किया एक आरोपी को गिरफ्तार। मंडावर थाना पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर गश्त के दौरान रसीदपुर पुलिस चौकी के पास हुआ महुआ थाना क्षेत्र से साथा गांव निवासी प्रधान मीणा को एक अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उसे रिमांड पर सौंप दिया। गिरफ्तार आरोपी प्रधान अपराधी है, जिस पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जालौन नगर में बॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन का हुआ उद्घाटन। महगांव नगर में शासकीय सरस्वती हाई स्कूल के निर्माण में हो रहा घोटाला, जिम्मेदार लोग नहीं दे रहे ध्यान। महगांव तहसील में शासकीय सरस्वती हाई स्कूल की पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में होने के कारण शासन द्वारा नई बिल्डिंग बनवाने के काम की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी तक नया काम शुरू भी नहीं हुआ कि कुछ लोगों ने अपनी जेब भरना स्टार्ट कर दी। स्कूल भवन निर्माण में बड़ी धांधली की आशंका है। अगर जिम्मेदार अधिकारी और नगर के समाज सेवियों द्वारा समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ लालची लोग विद्या के मंदिर को भी बेचने में बाज नहीं आएंगे। जनपद पंचायत छपारा अंतर्गत सैकड़ों ग्रामीणों के नाम खाद्यान्न पर्ची से हुए गायब। छपारा की ग्राम पंचायत डानावानी में करीब 2000 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से 500 परिवारों को सरकारी राशन दुकान से मिलता। इन 500 परिवारों में कुल 45 लोगों के नाम राशन कार्ड में बचे हैं, बाकी लोगों के नाम काट दिए गए हैं। इनमें सभी मजदूर और गरीब तबके के लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण छपारा तहसील कार्यालय पहुंचकर आवेदन को देते हुए तहसीलदार को अवगत कराया। सोसाइटी में दाना मिलता है तो ना डुप्लीकेट लिखे हैं। क्या हो गया? आप क्यों आए? आप लोग क्या परेशानी है? जाई परेशानी दाना नहीं, नाम कट गया। कब से कट गया? अब ऐसे कटो। मैं कालू राम नामदेव, पिता नीलाल नामदेव, ग्राम तिरुड़ ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। कल ग्राम कुटवार के माध्यम से मुनादी हुई कि आप अपनी खाद्यान्न पर्ची पर ग्राम पंचायत भवन में जाकर के देखें, पर्ची चिपकी है, उसमें से आपका नाम गायब तो नहीं है। यदि नाम गायब यदि है
तो उसको तहसीलदार महोदय के पास में जाइए और उसको जुड़वाने की कोशिश करें। तो हम लोग ग्राम पंचायत डागावानी, ग्राम तिलवड़ी, गणेश टोला, ऐसे तीनों गांव के कम से कम 500-600 लोगों का नाम सूची से गायब हो चुका है। तो इसलिए हम लोग सब मिल करके तहसीलदार महोदय के पास में आए हैं अपनी अर्जी सुनाने के लिए। अभी बात हुई उनसे, उन्होंने क्या कहा? अभी सर जी वहाँ तो नहीं गए, लेकिन आवेदन बनाया हम लोगों ने सामूहिक तौर से। रोटी बैंक का सपना, कोई भूखा ना रहे, गरीबों के लिए कर रही काम। एटा बैंक लगातार 2.5 साल से गरीबों के लिए काम कर रही है, जिसमें रोजाना 400 लोग खाने की व्यवस्था है। 11 बजे से शाम 4 बजे तक खाना वितरित किया जाता है। आज सुबह सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए लोगों को खाना खिलाया गया। रोटी बैंक के अध्यक्ष अन्य सदस्यों से लगातार मेहनत से पूरी सिकोहाबाद में लॉकडाउन के समय में गरीबों को घर घर जाकर खाद्य सामग्री पहुंचाई थी। कोरोना वायरस के चलते रोटी बैंक को 24 मार्च 2020 को बंद करना पड़ा था, जिसको आज सिकोहाबाद एसडीएम ने रोटी बैंक पर पहुंचकर बैंक का शुभारंभ किया। के बाद स्टार्ट हुई है 20 मार्च के बाद स्टार्ट हुई है और ये शुरू में 6 महीने के लिए केवल स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आपको पता है बराबर ट्रस्टियों के पूरे सहयोग से चलती रही, सारे ट्रस्टियों का पूरा सहयोग था। उसके बाद फिर हमने 1 साल के लिए बढ़ा दी, 2 साल पूरे हो चुके थे हमारे। फिर 20 मार्च को लॉकडाउन हो गया। उसके बाद कच्चा सामान घर घर जाकर हम लोगों ने दिया, आप लोग साथ थे, और भगवान ने चाही तो निरंतर रोटी लंगर चलती रहेगी। कितने लोग आते हैं? पहले तो 300 से लेकर 400 तक आते थे। अब सोशल डिस्टेंस की वजह से एक बार में 6 लोग बचा लिए हैं। पहले 22 लोग खाते थे। कल से व्यवस्था जमीन पर और करेंगे तो 10-12 लोगों की सीटिंग एक बार में हो जाएगी। और आगे और रोटी बैंक को बेहतर करने के लिए किस तरह प्रयास जारी है? और बेहतर करने के लिए ट्रस्टियों के साथ मीटिंग हो रही है। कहीं अगर हमें जगह मिलती है तो इस रोटी बैंक को सुचारू रूप से और अच्छा करेंगे। हम जगह ज़्यादा होगी, जगह देख रहे हैं सर में। आज करीब 4 महीने बाद, 4-4.5 महीने बाद एसडीएम साहब की आज्ञा से रोटी किया जाता। लोग बहुत परेशान थे, रोटी बैंक बंद थी। बंद इसलिए थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो पाता, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती थी, लोग अपने पास बैठते थे। अब हम लोगों ने ऐसा किया है कि सिर्फ साथ में सिर्फ 6 लोग खाना खाएंगे, उनमें कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम कर सकें। एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, वो आज उसका उद्घाटन करेंगे। हम लोग 11 बजे का टाइम होता है, इसलिए खाना शुरू कर दिया है। इनर वेल क्लब के सदस्यों ने किया वृक्षारोपण। आज आपने वृक्षारोपण किए हैं? हाँ जी, बताएं। ये हमारी इंटरनेशनल संस्था है इनर व्हील क्लब, जिसके तहत हमने वृक्षारोपण किया है। इसमें हमने राशि के अनुसार वन लगाया है, राशि वन बनाया है पूरा 12 राशियों के हिसाब से। 12 हमने उन्हीं के राशि के हिसाब से पेड़ लगाए, जिससे कि पर्यावरण तो सुरक्षित होता ही है, साथ साथ में हमें और भी लाभ मिलते हैं। मानसिक शांति, हरियाली, जीवन में हरियाली आती है, इस तरह पूरा ही इसमें फ़ायदा मिलता है। इसलिए हमने ये राशि वन लगाए और साथ में मेडिसिनल प्लांट भी लगाएं, जिससे कि हर चीज़ हमें मिलती रहे, फ़ायदा हो। ये पेड़ तो आपने लगा दिए, हाँ, सुरक्षा के लिए? इसकी सुरक्षा के लिए हमारी क्लब मेंबर ही सामने ही राखी जैन रहती हैं, उनने पूरी जिम्मेदारी ली है, उनका पूरा सहयोग रहेगा और वो पूरा देखभाल करेंगे। वो पर्सनली तौर पे पूरा देखभाल करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नीनू अग्रवाल, मैं प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब नीनू अग्रवाल, और मेरे साथ ही निशी अग्रवाल सचिव। ये थी अब तक की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।